Okay, now start exercise 9.2. ठीक है, हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन देख रहे हैं। एक्सरसाइज 9.2 में आपने देखा क्वेश्चन जो है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट फिगर आपका ये, सेकंड एंड थर्ड फिगर ये आपका है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं, सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको बताया ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल। ई एफ लाइन जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है एक्स और वाई की। मैम आप तो कस के बोलो ना, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए, अब आ रही है मेरी वॉइस? यस मैम। यस मैम। देखिए, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी और सी डी एक पैरेलल लाइन है, ई एफ एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू के लिए देखते हैं। ये आपका एक आपको ड्रॉ दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर ये 2x एंगल है, ठीक है, ये 3x एंगल है और ये y बना हुआ है। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जो गिवन है हमने उसे यहाँ पर नोट किया हुआ है कि CG की वैल्यू 2x है, GHB की वैल्यू भी 3x है और AHF की वैल्यू y है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 2x है, ये भी क्या है 2x हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये दोनों कौन सा एंगल बनाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको AHG देखते हैं, कहाँ AHG ये वाला एंगल, और CGE देखते हैं कहाँ है, CGE ये दोनों एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। ये एंगल इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो जब इसकी वैल्यू 2x है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये 2x किया हुआ था, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, क्योंकि ये सेम साइड पर बने हुए एंगल है, 2x है। अब यहाँ पर देखेंगे ये 2x और ये 3x है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो 2x और 3x को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 180 डिग्री आनी चाहिए। तो 2x और 3x को ऐड किया तो 180 डिग्री आया, दोनों को ऐड किया तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, तो x की वैल्यू आपकी आती है 36 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो 3x और y ये दोनों क्या बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। मतलब 3x इक्वल क्या होगा, y होगा, जिसमें से x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास है, तो y इज इक्वल टू 3x, 3x आया, x की जगह हमने x की वैल्यू पुट कर दी, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 108 डिग्री। आपको x और y ही निकालने के लिए बोला गया था, तो x और y की वैल्यू हमारी आ चुकी है। समझ में आया कि x और y कैसे निकालना है। सिर्फ इसमें दो चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल आपको बताना है, करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद लीनियर पेयर बताते हुए आपको दो एंगल का सम करना है। जब x की वैल्यू आ जाए तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बताकर आपको y की वैल्यू फाइंड कर लेना है। समझ में आ जाएगा? यस मैम। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 उसका ड्रॉ देखिए एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ये ड्रॉ बना हुआ है। ये y है 4x माइनस 23 डिग्री, ये 3x है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करें। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे यदि हम इस लाइन को देखें, ठीक है, और इस लाइन को भी देखें, तो ये लाइन और ये लाइन, जैसे हमने ये ड्रॉ बनाया, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा।
तो 4x माइनस 23 और 3x इन दोनों को हम सम करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 180 डिग्री आती है। उसके बाद हमने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई 29 डिग्री। 23 180 को मैं 23 को ऐड किया, उसके बाद जो वैल्यू आई उनसे 4 और प्लस 3 7 होता है, 7 से डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखते हैं y और 3x ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, उसमें x से हमने 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू क्या हो गई 87 डिग्री। इतना ही हमको फाइंड करना था, सिर्फ x और y हमको निकालना था, तो x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपको ये ड्रॉ दिखाई दे, आपको सिर्फ ये और ये वाली वैल्यू दी गई और ये x है। ठीक है, ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये एक्सटीरियर एंगल बना रहे हैं। बताया क्या था, एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। जब दो पैरेलल लाइन के बाहर में जो एंगल बनते हैं उनको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, जो कि इक्वल होता है। तो 2x प्लस 15 ये किसके इक्वल होगा 3y माइनस 10, ये इसके इक्वल होगा। ओके, और ये दोनों एंगल मिलाकर एक लीनियर पेयर बनाएंगे जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो सकती है। देखते हैं, यहाँ पर आपको गिवन हमने लिखा, ये दोनों को मैंने बताया अभी, ये दोनों एक एक्सटीरियर एंगल है इसलिए ये दोनों इक्वल होगा, तो हमने इन दोनों को एक दूसरे की इक्वल रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या थी 2y प्लस 15 और नीचे वैल्यू क्या थी 3y माइनस 10। यहाँ पर हमने लिखा 3y माइनस 10। उसके बाद y वाली वैल्यू को एक साइड एंड नंबर्स को हमने एक साइड किया, 15 प्लस 10 दोनों को ऐड किया तो 25 हो गया। 3 में से 2 को माइनस किया तो y की वैल्यू हमारे पास 25 डिग्री आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था x में 2y प्लस 15 को ऐड करेंगे तो ये एक लीनियर पेयर बनाएगा। लीनियर पेयर की वैल्यू 180 डिग्री होती है। y की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 2 में उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया 50 हो गया, 15 में 15 को ऐड किया तो 65 और 180 में से 65 को माइनस करेंगे तो 115 डिग्री। ये आपकी x की वैल्यू निकल गई। एकदम सिंपल है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? सबसे पहले आपको सिर्फ एक्सटीरियर एंगल देखना है, ये और ये। यहाँ पर 2x प्लस 15 डिग्री और 3y माइनस 10 डिग्री, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दोनों को इक्वल लेकर के चला और y की वैल्यू फाइंड की। जब आपके पास y की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर हम देखते हैं इस ड्रॉ में ये दोनों एंगल मिलाकर लीनियर पेयर बनाते हैं। तो लीनियर पेयर जब बनेगा तो क्या होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। y की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट की हमारे पास, हमने यहाँ पर y की वैल्यू को पुट किया और x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब आया समझ में? यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। In the given figure, if AB parallel CD and CD parallel EF, further Y ratio Z equals 3:7, then find the value of X. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपको ड्रॉ दिया गया है। इस ड्रॉ में देखिए X, Y और Z दिया गया है, जिसमें Y और Z का रेशियो आपके पास है। क्या रेशियो है 3:7 है, तो आपको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखते हैं, आपको y और z का रेशियो दिया है। यहाँ पर हमने p लेकर चले, आप चाहो तो x लेकर के चल सकते थे, लेकिन आपको x, y, z तीनों वैल्यू दी है इसलिए हम अदर वेरिएबल यूज कर रहे हैं। p यूज कर सकते हो, k यूज कर सकते हो, तो आपकी इच्छा है। y और z का रेशियो था तो हमने y का रेशियो 3p लिख दिया और z का रेशियो 7p लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर इस एंगल को देखते हैं, ये एंगल y बना रहा है तो ये वाला एंगल भी क्या बनाएगा y बनाएगा, क्योंकि ये दोनों एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या बनाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएंगे। तो जितना एंगल y इसकी वैल्यू होगी उतनी ही एंगल ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो ये दोनों एंगल जैसे कि अभी हमने देखा था, इस तरह की कोई लाइन हमारे पास होती है तो ये दोनों एंगल का सम भी कितना होता है 180 डिग्री होता है। या फिर आप बोल सकते हो सेम साइड पर बने हुए एंगल है, इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमने y और z को ऐड किया तो इसकी वैल्यू क्या आई 180 डिग्री आई।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने y और z की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर, यहाँ पर बताया था रेशियो 3p और 7p। हमने y और z की वैल्यू को पुट किया, उनको ऐड किया, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से हमने इसको कट करेंगे तो 18 डिग्री आएगी। जब 18 आपकी p की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, p की जगह यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट करेंगे p की जगह, तो आपको किसकी वैल्यू निकल जाएगी, y और z की। तो आपकी ये y और z की वैल्यू में हमने p की जगह 18, p की जगह 18 को पुट किया, देन मल्टीप्लिकेशन किया, तो आपकी ये वैल्यू। अब क्वेश्चन में आपको x भी फाइंड आउट करने के लिए बोला था, यहाँ देखते हैं, ये आपका xy है, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में एंगल्स का सम भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को 180 डिग्री लिखा, इसमें से मुझे y की वैल्यू ऑलरेडी पहले से पता थी, तो मैंने y की जगह y की वैल्यू को पुट कर दिया और x की वैल्यू को फाइंड आउट किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 9.2 में आपको इतने ही क्वेश्चंस बनाने थे। आपको सभी को समझ में आया है या नहीं? मैम एक बार फिर से बताओ ना कि x और y की वैल्यू हम लोग ये तो फिर 180 डिग्री बना रहा है, और फिर इसको हम रिपीट इन थोड़ा सा कहीं कहीं डाउट ही है मैम, रिपीट समझाओ ना एक बार फिर से। देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर सिर्फ आपको ना ड्रॉ पर ध्यान देना होता है। ड्रॉ यदि आपको समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। आपको x, y और z यहाँ दिया था, हमने y को यहाँ पर भी y बता दिया, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब सेम साइड पर बने हुए एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो y और z को सम कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में y और z का रेशियो दिया हुआ था, तो हमने इसको रेशियो में पुट कर दिया और रेशियो की जो वैल्यू थी उसको ऐड कर दिया, ये आपने ऐड कर दिया, तो किसकी वैल्यू आ गई, p की। जब p की वैल्यू आ गई तो आपने यहाँ पर दोनों जगह p की वैल्यू को पुट करके y और z की वैल्यू निकाल दी, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है। फिर जब y और z निकल गया तो आपको x भी निकालना था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भी सेम साइड पर बने हुए एंगल है ना, एक ट्रांसवर्सल लाइन में सेम साइड पर बने हुए एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है। तो x में y को ऐड कर दिया तो वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री आएगी। इसमें से y की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास थी, तो आपने y की जगह y की वैल्यू को पुट किया और x की वैल्यू आपकी आ गई। अब आया समझ में या नहीं? यस मैम आ गया। अब कोई डाउट है? नो मैम कोई डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 9.3 भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 9.3 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, इन द एडजॉइंट फिगर एंगल BAC 34 डिग्री, यहाँ पर 163 डिग्री दिया है, देन फाइंड द मेजर ऑफ ACB, ABC एंड DBC। ये वाला आपको ये ड्रॉ दिया है, इसमें से 34 एंगल ये दिया, 163 एंगल ये दिया है। इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या होता है वो ध्यान देना है। मैंने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी आपको समझाया था। जब आपका इस तरह से कोई ट्रायंगल बना हो और जब यहाँ से कोई एक लाइन एक्सटेंड बाहर की तरफ होती है, तो ये वाला एंगल अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए एंगल के सम के इक्वल होता है। जैसे ये यहाँ एंगल 1 और ये 2 है, ये वाला एंगल 3 बनता है और ये एंगल 4। ये बाहर की साइड पर बने हुए एंगल जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। तो एंगल 1 और एंगल 2 को हम सम कर दें तो वो एंगल 4 के इक्वल होता है। इसको हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, इस थ्योरम का इस क्वेश्चन में यूज होगा, तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है ये 34 डिग्री है, ये 163 डिग्री है, बाकी हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला गया ACB फाइंड करने के लिए, ACB मतलब ट्रायंगल का ये वाला पार्ट आपको फाइंड करना है, जिसमें C यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद बोला ABC, ABC ये B, इस एंगल को भी फाइंड करना है, और DBC और DBC ये वाला एंगल भी आपको फाइंड करना है। मतलब आपको फाइंड करने के लिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, ये 3 एंगल्स जो है आपको फाइंड आउट करने के लिए, और दिया सिर्फ 2 एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एंगल ECB और एंगल BCA। यहाँ पर आपको क्या बोला है, देखते हैं। एंगल E, ये C है, एंगल ECB प्लस BCA, BCA, यहाँ पर ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, चाहो तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे ये आपका एक बाहर के साइड पर बना हुआ एंगल है,
तो ये दोनों एंगल का सम 163 डिग्री होता है। तो आप 163 में से 34 को माइनस करोगे तो एंगल बी आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एंगल की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 17 डिग्री आ गई। अब हम इन ट्रायंगल एबीसी में देखते हैं, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से जब दो एंगल ऑलरेडी आपके पास है तो आप दोनों एंगल का सम करो और 180 में से माइनस करो तो आपको थर्ड एंगल जो है वो थर्ड एंगल आपको मिल जाएगा। आप इस तरह से भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन को मैं क्या बोल रही हूँ? मैम एक बार रिपीट बोलो तो फिर से। एक मिनट मैं उसको करके आप लोग को दिखा देती हूँ, ड्रॉ के थ्रू समझ में आ जाएगा। जैसे आपका ये जो ड्रॉ बना हुआ है वो इस तरह से है, ठीक है। ये वाला एंगल बाहर की साइड बना हुआ है जिसका 163, इसके अपोजिट साइड पर ये दो एंगल बन रहे हैं जिसमें इस एंगल की वैल्यू 34 डिग्री है। हम जानते हैं ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल, ये आपका एक एक्सटीरियर एंगल है ना। ये कौन सा एंगल है, एक एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इसके अपोजिट साइड पर दो एंगल का सम कर दें तो वो 163 के इक्वल आता है। तो आपको एंगल बी भी फाइंड करने के लिए बोला गया है और यहाँ से जो निकला है ये आधा एंगल, इसको भी फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 163 ये एक एक्सटीरियर एंगल है, यदि यहाँ पर और ये दोनों एंगल का सम कर दो तो वो किसके इक्वल होता है, 163 के इक्वल होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एंगल 34 लिखा और ये एंगल बी जो मुझे फाइंड करना है, इन दोनों का सम कितना होता है, 163 डिग्री होता है। तो 163 में से मैं क्या करूं, इस 34 को माइनस कर देती हूँ। कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 तो आपकी कितनी वैल्यू आ गई, एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 129। ये वाला जो एंगल है वो आपका कितना निकल गया, 129 डिग्री आ गया। 129 सी भी आपको फाइंड करने के लिए बोला था। अब देखो एक ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। आपके पास ऑलरेडी 2 एंगल्स आ गए हैं, तो थर्ड एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, हम 34 को 129 को और एंगल सी जो मेरे पास नहीं है उन सबको ऐड कर दूंगी तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 180 डिग्री आनी चाहिए। तो सी को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 163 आ जाएगा क्या? हाँ यस इसको इसमें से माइनस कर दीजिए तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 17 डिग्री आ गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कैसे आपको सॉल्व करना है? यस मैम आ रहा है ना। हाँ अब आपको देखो एक ये एंगल भी फाइंड करने के लिए बोला था, कौन सा वाला, ये वाला बाहर के साइड वाला। अभी ये 129 डिग्री निकल गया, ये कितना निकल गया, 17 डिग्री निकल गया। 70 अब डिग्री ये वाला एंगल, ठीक है। अब इस एंगल में अब यहाँ पर ध्यान दो, ये बाहर के साइड पर बना हुआ, इसको एक्सटीरियर समझ लेते हैं। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट साइड पर दो एंगल का सम, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का सम कर दो तो इस एंगल के इक्वल आएगा। एक्सटीरियर एंगल होता है वही है कि दो एंगल का सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो 34 में 17 को यदि मैं ऐड कर दूं, 34 प्लस 17 को ऐड कर दूं तो ये वाला जो बाहर के साइड पर वाला जो एंगल है उस एंगल के इक्वल आ जाएगा, जिसको आप नाम देख सकते हो DBC, DBC ये वाला एंगल। दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, 51 डिग्री आ गया। तो आपका एंगल बी, ये जो बाहर के साइड पर जो एंगल था वो एंगल भी फाइंड आउट हो गया। यस मैम समझ में आया? हमको दो बार एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यदि हम यूज कर ले तो हम इस ट्रायंगल के सभी एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके यहाँ पर आंसर देखो, एक आंसर 129 डिग्री निकला, दूसरा आंसर 17 डिग्री निकला, थर्ड आंसर 51 डिग्री निकला। आपको तीन चीज ही फाइंड करने के लिए बोला गया था यहाँ पर, एंगल ACB का, एंगल ABC का और एंगल DBC का। तीनों एंगल हमारे यहाँ पर निकल चुके हैं जो कि 51 डिग्री है, 17 डिग्री है और 129 डिग्री। क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम हो गया, क्लियर डाउट। क्लियर हो गया? यस अब मैम यहाँ पर देखो,
अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन अपने दिमाग से आप देखते हैं कैसे करते हैं, ओनली हम सिर्फ ड्रॉ को समझते हैं। इस ड्रॉ में देखो, ये एक ट्रायंगल आपका बना हुआ है ना, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। अंदर वाले एंगल्स की तरफ अभी हम सिर्फ ध्यान देते हैं। एक एंगल ये है, ये सिर्फ अभी ट्रायंगल पे ध्यान दे रहे हैं। एक एंगल ये है, एक एंगल अंदर के साइड पर बनेगा, ये थर्ड एंगल बना हुआ है, और बाहर में ये एक्सटीरियर एंगल 140 डिग्री दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, बताओ कैसे करेंगे। एकदम सिंपल है, ये x तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हैं उसको, यानी कि देखा जाए तो हम लोग को y का और x का वैल्यू निकालना है, तो 30 डिग्री को और 40 डिग्री को हम लोग का फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे कि 180 डिग्री आया है हम लोग का। देखो बता रही हूँ, एकदम सिंपल है। ये आपको अभी इस लाइन को मैं छुपा देती हूँ, हाइड कर दिया। क्या आपको ये एक लीनियर पेयर दिखाई देता है जिसमें दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक एंगल x बन रहा है और एक एंगल 140 बन रहा है? यस मैम, दिख रहा है? यस मैम। इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो x प्लस 140 इक्वल 180 डिग्री, मतलब 180 में से 140 को मैं माइनस कर दूं तो क्या एंगल x मेरे पास आ जाएगा? यस मैम, आ जाएगा। तो एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 में से 140 को माइनस करेंगे तो मैम 40 140 डिग्री। आ गया इतना समझ में? यस मैम, आ गया। ओके, अब आपको सिर्फ क्या निकालना है? y निकालना है। क्या निकालना है? y को देखो y कितना इजी है। देखिए आपको मैं सिर्फ ओनली ड्रॉ समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका एक ड्रॉ था इस तरह से, ओनली ड्रॉ पे, हर चीज ड्रॉ पे डिपेंड है बेटा। ये आपका x हो गया, ये आपका 140 डिग्री था, ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका y। हमने इसको लीनियर पेयर बताया कि x प्लस 140 करते हैं तो वो 180 के इक्वल होता है। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 180 में से 140 को हमने माइनस किया तो आंसर आपके पास 40 डिग्री है। क्या x की वैल्यू मेरे पास आ गई? कितनी डिग्री आ गई? 40 डिग्री। 40 डिग्री आ गई। जिस तरह से अब यदि हम इसको, इस एंगल को देखते तो ये वाला एंगल एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा था 140 डिग्री, यस मैम, है ना। अब उसी तरह से हम यदि इस तरफ देखें, ये भी तो लाइन एक्सटेंड की हुई है, तो y क्या बन रहा है? y भी एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। यस मैम, यस मैम। तो एक्सटीरियर एंगल किसके सम के इक्वल होता है? इसके अपोजिट साइड पर बने हुए एंगल के सम। तो अपोजिट साइड में एक एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है। यस तो मैम। आप y इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 30 प्लस 40, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इन दोनों की वैल्यू है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 70 डिग्री। 70 डिग्री। यस मैम। ठीक है, किसके थ्रू? बाय एक्सटीरियर एंगल, है ना। बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई? 70 डिग्री। 70 डिग्री आ गया, समझ में आया? यस मैम। सिर्फ ड्रॉ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को समझ लोगे। ठीक है? यस मैम। यस मैम। आपको इस एक्सरसाइज से, अच्छा, और इसका जो आगे का एक क्वेश्चन है उसको देख करके बताओ कैसे बना पाओगे। आगे का जो ड्रॉ है थोड़ा सा डिफिकल्ट ड्रॉ बना हुआ है, चलो देखते हैं। ओनली सिर्फ ड्रॉ पे ध्यान देते हैं कि कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। ये आपका 2x दिया हुआ है, ये बाहर की तरफ जो एंगल है वो आपका x माइनस y हो गया। ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, ये a एंगल है, और ये आपका 5y दिया हुआ है। हाँ, इतना आपको दिया हुआ है। एंगल C, सॉरी, ये वाले एंगल की वैल्यू आपके पास दी गई है x माइनस y। ठीक है? हाँ, चलिए देखते हैं। आपको ये ड्रॉ दिया गया है, ठीक है। इसमें प्रॉपर मीनिंग भी नहीं है क्वेश्चन में, चलिए हम लिख लेते हैं। चलो देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन में यहाँ पर 2x दिया है, इसकी वैल्यू x माइनस y दी गई है। सिर्फ यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये 30 डिग्री है, ये 5y है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो ड्रॉ को देखकर समझो कि कैसे आप x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते
बताइए। मैम तो ये 30 डिग्री है और 5 y है। हाँ, ए बी का कुछ स्ट्रेट एंगल जैसे बन रहा है तो वहां से लेकिन 180 डिग्री वो एक एंगल बन गया है। तो 30 डिग्री को 180 डिग्री से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 180 डिग्री 30। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस ड्रॉप को, ये लाइन को, ये लाइन और दूसरी ये लाइन, क्या आपको इस तरह से एक दूसरे को कट करते हुए लाइन दिख रही है, इंटरसेक्टिंग वाली लाइन यस दिख रही मैम है। दिखती है। यस मैम यहाँ पर जब ये 30 डिग्री बना रही है तो ये एंगल भी कितना डिग्री बन गया? वो भी 30 डिग्री बनाएगी बन गया। क्यों बना? क्योंकि मैम ये जब क्योंकि 30 वर्टिकली मैम वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ, तो जब ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या बन गया हमारा? 30 डिग्री 30 डिग्री बन गया। बन गया मैम। है ना। अब देखो आपका ये एक एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाली लाइन जो है ये बाहर की तरफ एक्सटेंड हो गई तो ये क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो इस एंगल के अपोजिट साइड पर जो एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा? इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, अपनी मर्जी से सॉल्व करने की कोशिश करिए कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे कि इसकी वैल्यू जो है हम एक्स और वाई की फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अपने से आप माइंड यूज करिए, नहीं बनेगा तो मैं कल इसको फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आप वन टाइम ट्राई कीजिए ओनली ड्रॉ को देखते हुए कि हम कैसे इसके अंदर वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आपको सारे एंगल्स मैंने समझाए हैं कि कहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, कहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कहाँ एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ओके, यस मैम। ठीक है, ट्राई जरूर करिए, नहीं बनेगा तो फिर मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके मैम। ठीक, यस मैम। ओके। किसी को और कोई डाउट है, कुछ एंगल के बारे में पूछना है? नो मैम। ठीक है, चलिए मैं मीटिंग लीव कर रही हूँ। आप इसको ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, यस मैम।